नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में वीसी से शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्ष में भारत को दिलाएगी शीर्ष स्थान। चंडीगढ़ नगर निगम ने मंदिरों और पूजा स्थलों से निकले फ्लोरल वेस्ट से अगरबत्ती और दिए बनाने का काम किया शुरू। मेयर ने की लॉन्चिंग। और हरियाणा में डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज होगा माफ। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की कई बड़ी घोषणाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीजीसी लांड्रा सहित सभी 75 नोडल केंद्रों पर आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उन्होंने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि अब से कुछ दिन पहले ही हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान के उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्ष में भारत को शीर्ष स्थान दिलाएगी। जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अमृतकाल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने युवाओं पर पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत की नवाचार रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंटों की संख्या 7 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों, सरकार और निजी संगठनों के बीच प्रभावी तालमेल से नए भारत का सपना साकार होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब केंद्र के युवाओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री के साथ संवाद से उत्साहित टीम लीडर हरमनजोत सिंह, भाग्यश्री और स्मिता ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर काफी उत्साहित हैं। इससे उन्हें नए इनोवेशन करने की प्रेरणा मिलेगी और वे ज्यादा उत्साह के साथ अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। The interaction was really good. This is really inspiring for a lot of people because Prime Minister himself is coming and actually analyzing your project and he's actually listening to you. That is inspiring for everybody. उनकी अप्रिसिएशन की वजह से मैं और मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपने स्मार्ट ग्लव और अपने पूरे प्रोजेक्ट पे और अच्छा काम करूँ ताकि जो नीडी पेशेंट्स है, जो भी इस ग्लव के पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स हैं, उन तक ये प्रोडक्ट पहुँच पाए ताकि उनकी हेल्प हो पाए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों के विद्यार्थियों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। उन्होंने घुटने की समस्या वाले लोगों की मदद के लिए इंडिया ब्रेस प्रेरक बनाने वाली टीम के साथ बातचीत की। उन्होंने डिमेंशिया के रोगियों के लिए ऐप आधारित समाधान तैयार करने वाले नवाचारियों के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बालिकाओं की 6 पिक्सल टीम से भी बातचीत की, जो प्राचीन मंदिरों में अंकित अभिलेखों के अनुभाग के लिए मशीन आधारित समाधान तैयार कर रही हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हर समस्या के समाधान से जुड़े विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स इनोवेशन कैटेगरी के विजेताओं को 1,75,000 और 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की। उन्होंने 1 साल में 11,000 शिक्षक भर्ती करने, यात्री एवं माल कर की बकाया राशि के भुगतान के लिए एक मुश्त निपटान योजना और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरचार्ज माफी योजना 2022 का
इसका लाभ घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य उपभोक्ताओं को मिलेगा। 31 दिसंबर 2021 या उसके बाद डिफॉल्टर चल रहे उपभोक्ता भी इसके दायरे में आएंगे। जो डेवलपर्स थे, उन डेवलपर्स के पास, जो डेवलपर्स से जो ईडीसी का पैसा बकाया था वो उन्हें लेना था, उसकी पेनल्टीज और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो काफी ज्यादा हो गए, तो वो लोग भरने में आनाकानी थी। एक स्कीम हमने बनाई थी समाधान से विकास, 15/8/22 उसकी लास्ट डेट थी। 2 साल तक इस स्कीम को हमने चालू रखा था। बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया। लगभग 2000 करोड़ रुपया ईडीसी ये रिकवर हो गई थी। उस स्कीम में यह था कि जितना इंटरेस्ट है और पेनल्टी है, तो इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी उसका 25% वन टाइम और जितनी ओरिजिनल ईडीसी बकाया वो सब दे दें तो 75% उनको फ्री कर देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए विधायकों से मांग और सुझाव मांग लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग अगले 1.5 साल में 2750 किलोमीटर सड़कें बनाएगा, जिस पर करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित वेबसाइट पर आवेदकों को शिकायत करने में आ रही तकनीकी परेशानी को दूर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। साथ ही शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया है, जिसमें आयोग के 2 सदस्य कमलजीत सैनी और विजय कुमार शामिल होंगे। ये कमेटी व्हाट्सएप पर आने वाली शिकायतों, सुझावों और जानकारी की समीक्षा करेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 211 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 10,256 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 90,707 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। कल 13,528 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.61% है। देश में अब तक 88 करोड़ 43 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में कल 41 संक्रमित मिले हैं। शहर में 30 सितंबर तक बूस्टर डोज फ्री है। अभी तक 93,778 वयस्क बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग ए के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सितंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में उन्हें आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों की आबादी के हिसाब से BCA के लिए वार्ड आरक्षित होंगे। पूरे प्रदेश में एक समान आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि पंचायतों में इस वर्ग की आबादी अलग अलग है। सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि BCA को 8% आरक्षण दिया गया था, जिसे वर्ग ने नहीं माना। अब पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। गौरतलब है कि आयोग ने 2 दिन पहले पत्र लिखकर सरकार को BCA के आरक्षण को लेकर स्थिति साफ करने को कहा था। आयोग के चेयरमैन दर्शन सिंह ने कल हरियाणा निवास में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सुझाव लिए। चेयरमैन ने कहा कि अब तक फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला मंडल में लोगों से सुझाव लिए हैं। नगर निगम चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सहयोग से फ्लोरल वेस्ट से पूजा सामग्री यानी अगरबत्ती और दिए बनाने का काम शुरू किया है। इसकी लॉन्चिंग मेयर सरबजीत कौर ने निगम आयुक्त आनंदिता मित्रा और पार्षद निर्मला देवी की मौजूदगी में की। निगम आयुक्त ने बताया कि मलोया में स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाओं के लिए साई ट्रस्ट के सहयोग से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। फ्लोरल वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रही सेवा अर्थ संस्था ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने बताया कि यहां हमने सीखा कि फूलों के कचरे को प्रोसेस करके कैसे सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदला जाए। हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वेस्ट फ्लावर से हमने अगरबत्ती बनाना और धूप बनाना। इससे बेसिकली हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे अभी दिवाली आ रही है और ये सब हमने वेस्ट फ्लावर से बनाया, तो हम वेस्ट को भी एक तो यूटिलाइज़ कर रहे हैं और दूसरा ये इको फ्रेंडली है। जो ये दियाज हैं इनसे हम इसको ये खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़े टाइम बाद अगर ये पड़े रहेंगे इसको हम अपने गमले वगैरह में डाल सकते हैं। यहाँ पे आए हैं हम सीखने के लिए, देखने के लिए कि बताया गया कि जैसे कि फूल जो चढ़ाते हैं वो वेस्ट जाता है चढ़ाने के बाद, तो उसको रिसाइकल कैसे करना चाहिए जो उसको उपयोग में लाया जा सके और पर्यावरण को दूषित भी नहीं होगा जो फेंका जाता था फूल। के
भी कहा कि अब वे इन फूलों से दीपक और अगरबत्ती बनाकर बाजार में बेचेंगी, जिससे उन्हें घर बैठे रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलेगी। मेयर सरबजीत कौर ने बताया कि चंडीगढ़ में रोजाना पूजा स्थलों समेत 156 जगहों से 450 किलो फूल निकलता है। त्योहारी सीजन में ये बढ़कर 700 किलोग्राम प्रतिदिन हो जाता है। इन फूलों को प्रोसेस करके दीपक और अगरबत्ती बनाई जाएगी। इन दीपकों को जलाने के बाद पौधों में डाला जाएगा, जो खाद का भी काम करेंगे। मेयर ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ शहर से निकलने वाले 100% कचरे के प्रसंस्करण के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोगों ने अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेजे हैं। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराए हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज दिए हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 46 अध्यापकों को करेंगी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी निर्यात प्रबंधन नीति में संशोधन की मंजूरी। देश में इस वर्ष अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी पूरी। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय टेलीग्राफ अधिकार नियम 2016 में संशोधन किया। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।